नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि से रिलेटेड। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 मार्च की महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि महाशिवरात्रि को दिन आपको क्या खाना है और क्या खाने से आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता है। इन चीजों को आप भूल कर भी मत खाना। इस वीडियो में हम विस्तार से सभी जानकारी को जानते हुए चलेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन आपको ऐसा क्या खाना है कि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। दोस्त, तो यह भी बता दे आपको कि जो महाशिवरात्रि इस बार आ रही है वह दोस्तों लाखों और करोड़ों वर्षों बाद आई है। ऐसी शिवरात्रि के दिन जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वह अवश्य पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व एक महादेव के लिए समर्पित होता है और बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस महाशिवरात्रि के बाद बदलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि वह कौन सी राशियां हैं, हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि से इन राशियों का भाग्य बदलने जा रहा है और आपकी किस्मत की ताली खुलने जा रही है। जो कोई इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग यह वीडियो को अंत तक देख लेना। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपका जीवन इस तरह से बदल जाएगा कि आपके जीवन में दुख, परेशानी, समस्याएं, प्रत्येक चीज का समाधान हो जाएगा और आप पर धनलक्ष्मी मां लक्ष्मी की कृपा होगी। मां के चलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि की दिन से आपका जीवन के तारीख निराले होने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों यह उपाय भी आप अवश्य करना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको विशेष रूप से आपकी राशियों के बारे में बताऊंगा कि आखिर कौन सी वह भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन महाशिवरात्रि के टाइम से ही बदलने जा रहा है। दोस्तों, यह मौका महाशिवरात्रि का 3000 वर्षों की बाद आया है। ऐसा संयोग दोस्तों हजारों साल बाद ही बनता है, जो इस बार 3000 साल के बाद ही बना है। दोस्तों, आपको बता दे कि इस दिन मांगी हुई महादेव से हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, महायुति भी चैनल की इस वीडियो को आप अंत तक देखने लेना, आपको लाभ ही लाभ होगा। महाशिवरात्रि के दिन चमकेगी इन राशियों की किस्मत। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस समय 8 मार्च को भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, जिसे अगले दिन खोला जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि के दिन विशेष दुर्लभ संयोग बन रहा है। वह 3000 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, शिव योग बनने से कुछ राशि वालों के लिए ये शिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे राशियां। शिवरात्रि की तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे प्रमुख तिथियों में से एक मानी जाती है। इस बार सावन की शिवरात्रि 8 मार्च को है। मान्यता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करवाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार शिवरात्रि पर बेहद शुभ वृद्धि योग भी बना है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार इस वजह से सावन की यह शिवरात्रि 5 राशियों के लिए सबसे खास होगी। सावन शिवरात्रि के अगले ही दिन सूर्य भी कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि बहुत शुभ संयोग बना रहा है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये भाग्यशाली राशियां। सिंह राशि, शिवरात्रि आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकती है। भगवान शिव की कृपा से आप कोई नया काम या फिर कोई नया बिजनेस आरंभ कर सकते हैं। और यदि आप नई नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आमदनी बढ़ेगी और धन लाभ से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपका काम धंधा आगे बढ़ेगा और इस बीच आप कोई नई बड़ी डील कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत लाभपूर्ण साबित हो सकती है। कन्या राशि, शिवरात्रि के अवसर पर कन्या राशि के लोगों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। आपको नौकरी में प्रमोशन या फिर वेतन में वृद्धि की खबर मिल सकती है और आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन लोगों
आपको सावन के इस महीने में खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको ऑफिस में काम करने वाले साथियों का हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा और घर में भी लोग आपकी मदद करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। धनु राशि, शिवरात्रि के अवसर आपको भगवान शिव की कृपा से अच्छा और मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। बिजनेस में आप कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हुए आप कुछ दूसरे काम में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। समाज में लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा और परिवार में खुशियां आएंगी। मकर राशि वालों के लिए शिवरात्रि की कोई नई खुशखबरी ला सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। आपको वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से प्रशंसा सुनने को मिलेगी। आपका काम लोगों को पसंद आएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और छात्रों को किसी अच्छे संस्थान में दाखिले के लिए बुलावा आ सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों की ओर से कोई खास समाचार मिल सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और आप अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शिवरात्रि जीवन में सफलता लाने वाली साबित हो सकती है। आपको पिता से मदद प्राप्त होगी और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए भी सावन का महीना खुशखबरी ला सकता है। जो लोग अपने कार्यक्षेत्र में अभी तक संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शिव कृपा से अब अनुकूल माहौल प्राप्त होगा। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा और बच्चों के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है। दोस्तों, मैं आपको सभी राशियों को विस्तार से बताया कि किन किन राशियों का भाग्य बदलने जा रहा है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बता देता हूं कि जिन राशियों को इसमें नहीं आ पाई है, वह राशि वाले लोग अपना भाग्य और को कैसे चमका सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, महाशिवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार आता है। तो इस दिन आप यह उपाय अवश्य कर लेना। आपके जीवन की तारीख निराले हो सकते हैं और आप भी महाकरोड़पति महाधनी बन सकते हैं। दोस्तों, महायुति भी चैनल का यह आपसे वादा है कि आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, अब आपको मैं वह क्या खाना है या नहीं खाना है, वह भी मैच वीडियो में आपको विस्तार से बता देता हूँ। चलिए जान लेते हैं। और दूसरी बात की दोस्तों, यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, अपने अभिमन्यु की घटना तो अपने अवश्य सुनी होगी। महाभारत में अधूरा ज्ञान के कारण ही वह मारे गए थे, इसलिए अधूरा ज्ञान कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। चलिए इन बातों को छोड़ते हुए हम जानकारी को आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन योग्य ब्राह्मण से सलाह करके घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करवाएं तथा प्रतिदिन उसका पूजन करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, माँ के चलिए उसके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती और उसे पर माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा होती है। कि आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि जो महादेव है, यह भगवान विष्णु को ही अपना इष्ट मानते हैं और उनके बिना यह कोई कार्य भी नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप यह छोटा सा उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा उपाय भी बता देते हैं। दोस्तों, इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय एक और बता देते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप इस उपाय से जो हमें अभी बताया है, उसे उपाय से भी आपको अगर लाभ न हो तो आप इस उपाय को भी साथ में उसके साथ में इस उपाय को भी जरूर करें। चलिए जान लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से, और इस उपाय को हमें करना होगा। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी पुण्य का महा वरदान मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महादेव से शिवरात्रि के दिन अगर यह छोटा सा उपाय आप करते हैं तो माँ के चलिए महादेव आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है,
वह बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि दोस्तों, अगर आप लगातार एक ही बार में 21 बेलपत्र को लगातार महादेव पर अर्पण करते रहते हैं तो मान के चलिए कि आप पर भगवान शिव की कृपा अवश्य ही हो जाती है और आपकी प्रत्येक मनोकामना इसे पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय हर एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, जिसे आपने कोई भी मनोकामना हो, जैसे कि शादी की मां मनोकामना हो, संतान सुख की मनोकामना हो, या फिर जो भी आपकी इच्छा, धन दौलत संपत्ति कुछ भी इच्छा हो, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक और धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी बताना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी से हम आपको इसी तरह से सभी उपायों को जानते हुए चलते रहेंगे। एक लोटे में काले तिल पानी में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नम शिवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह उपाय करनी मात्र से ही हमारे जो पितृ होती हैं, वह भी इस उपाय से अधिक प्रसन्न होती है और हमें मनोवांछित फल का वरदान भी दोस्तों देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक छोटा से उपाय को करने मात्र से ही महादेव भी हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो पितृ होती हैं, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग होती है, वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके द्वारा ही हमारी प्रत्येक अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ तक अवश्य ही पहुंचती है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही है कि जो महादेव होते हैं, इनके शरीर पर हमेशा ही अपने भाषण लगी जरूर देखी होगी और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शमशान तक जाता है उसकी बस महादेव अवश्य ही लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी आप इस उपाय को कर लेती हूँ तो आपको लाभ ही लाभ होता है और इससे मन को शांति तथा पितृ प्रसन्न होकर अपार धन प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, चलिए हम अब अगला उपाय भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन यह फूलों से महादेव पर अर्पण करता है तो मां के चलिए उसे उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और उसके घर से जो गरीबी होती है बाय हमेशा के लिए ही चली जाती है और उसके घर में फिर गरीबों का कभी बस नहीं होता। दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को भी जरूर करें, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, आपको बता दें कि महायोग टीवी के भी के माध्यम से आप इन उपायों को जान रहे हैं और दोस्तों, आपका यह एक छोटा सा अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आपने अब तक महायोग टीवी के चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दे और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक अवश्य ही शेयर करें। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को इस कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दे, जिससे कि हम राशि के अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं के लिए निवारण भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। तो अब हम आपको अगला उपाय बताना चाहेंगे कि शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के कनेर के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनचाहा धन लाभ पाने का आशीष मिलता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महायोग टीवी चैनल के ऑनर भी इस उपाय को जरूर करते हैं और हमें भी इन उपायों से ही लाभ होता है। इसलिए आपको विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आप भी इन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी लाभ हो और प्रतीक छोटे छोटे इन उपायों से आपको लाभ ही लाभ होता भी है। क्योंकि दोस्तों, हम खुद भी इन उपायों को करते हैं और हमें भी इन उपायों से लाभ होता है। दोस्तों, चलिए हम अब आपको अगला उपाय फिर बता देते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है। तुम इस उपाय को तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करती हैं और प्रत्येक दिन आप महादेव की सुबह सुबह उनके मंदिर में जाते हैं और जो आप मछलियों को आटा देने वाले हैं वह आटे को पहले देव की शिवलिंग से टच कर देते हैं, तो मन कर चलिए वही आटे को आप मछलियों को खिलाते हैं तो माँ के चलिए दोस्तों, आपको बता दे कि यह 100 गोदान के बराबर होता है।
और इसे इतना ही इसको फल मिलता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है, मान के चलिए उसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट समस्या नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देने का हिम्मत रखता है उसे व्यक्ति के जीवन में भगवान भोलेनाथ कभी कोई कष्ट नहीं आने देती, और जो कष्ट आते भी हैं उन्हें पहले ही उसकी भाग्य से दूर कर देते हैं। दोस्तों इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप कम से कम 10 से 20 मिनट तक जो मछलियां होती हैं उनके लिए आटा जरूर खिलाएं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से उपाय करने मात्र से ही जीवन में लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको महाशिवरात्रि का अगला उपाय ही बता देते हैं। शिवरात्रि के दिन गरीबों असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न एवं धन की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और गरीबों को भोजन जरूर बंटवाते हैं। दोस्तों मान के चलिए कि अगर आप कम से कम कन्याओं को भी अगर 5 कन्याओं को महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर देते हैं या फिर उन्हें 2-2 पूरी का दान भी कर देते हैं तो मान के चलिए 1000 गोदान की यह बराबर माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन किया गया उपाय व्यर्थ नहीं जाता और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप 2 से 3 या फिर जितनी चाहे आप उतनी कन्या को भोजन जरूर कर दे। अगर आपका भोजन करने का समर्थ नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से भी आप लाभ जो हमने आपको और उपाय बताएं उन उपायों को भी आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका समर्थ नहीं है पैसे किसी कन्या को पैसे देने में तो आप इसके लिए आप 2 रोटी का 1 रोटी का दान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम एक महा उपाय भी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। चलिए हम आपको अब एक और उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि की दिन शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यह जरूर करें। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की दिन शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का वरदान मिलता है और हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों महायोग टीवी चैनल इन उपायों को जरूर करता है, इसलिए आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप महाशिवरात्रि के दिन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी खिला भी लाभ हो, धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ और आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों महायुद्ध टीवी चैनल इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आता है, इसलिए आपका इतना फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को कम से कम आप 3 व्यक्तियों को तक जरूर शेयर करें। दोस्तों अब हम आपको आखिरी और लास्ट उपाय बताने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों हमने बारी बारी से आपको सभी ज्ञानवर्धक ही जानकारी बताइए, इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन छोटी छोटी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आप एक उपाय और करें। दोस्तों यह उपाय महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय भी माना जाता है कि आपको इससे रात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आपके शहर में या फिर गांव कश्मीर में आपकी मोहल्ले में कहीं भी आपको यह पता लगा लेना है कि वहां जो भंग होती है वह कहां पर मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पर भांग को चढ़ा दिया जाती है, तो मन कर चलिए आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपका भांग का एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको यह उपाय किस तरह से करना है। दोस्त सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं से घर में भांग जरूर ले आना है और इस भांग को ले जाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है
और शिवलिंग पर चढ़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप महान शिवलिंग पर चढ़ते समय वह एक कागज पर ही रखी होनी चाहिए, ना कि किसी पानी में। दोस्तों आपको ऐसा अखबार ले लेना है, उसको ही शिवलिंग के पास रख देना है और आपको थोड़ी सी भांग शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने भांग लेकर आए थे उसे भंग को आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि जो आप भांग लेकर महादेव पर अपने चढ़ा दी है उसे भंग में से एक मिट्टी के कंकर के बराबर आपको भांग ले लेनी है और उसे भंग को आपको खा लेना। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की थोड़ी सी भांग को खा लिया जाता है तो इससे आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप थोड़ी सी भी भांग खा लेते हो तो मनकर चली आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों ऐसा कई कथा में वर्णित है कि शिवरात्रि के दिन अगर कोई व्यक्ति भांग का सेवन कर लेता है तो महादेव के समीप और बहुत ही समीप पहुंच जाता है, क्योंकि महादेव तो भांग का जरूर ही सेवन करते हैं और